नमस्कार, मैं अरेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो गए। और आज क्राइम की स्टोरी सुना। उससे पहले कुछ चीज़ें लगभग 8-9 महीना पहले जब इस तरह का केसेस का हमारे देश में बाढ़ आया था। अभी हाल का जो है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, और उसके बाद और उसके पहले भी कई पत्नियों ने अपने पतियों का जो है कत्ल करके, साजिश करके जो है ड्राम में पैक, तो किसी ने बोरे में पैक, तो किसी ने ज़मीन खोद करके गाड़ दी। इस तरह का केसेस जो है अलग अलग देश के तमाम राज्यों से और अलग अलग गांवों से निकल करके बाहर आई। और तभी जो है बहुत सारे लोगों, बहुत सारे मर्दों का यह मांग उठा कि जिस तरह से औरतों के लिए कानून में विशेष स्थान है, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल कानून बने, उसी तरह मर्दों के लिए भी कुछ विशेष कानून बनना ज़रूरी हो गया है। और इस तरह की कमेटी जैसे वुमेन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो औरतों, हर राज्य के औरतों की स्थिति और बाकी चीज़ें देखती है, उसी तरह मर्दों के लिए भी इस तरह का कमेटी, इस तरह का काउंसिल का गठन किया जाए, ताकि अगर मर्दों के साथ भी अगर इस तरह का अन्याय हो रहा है तो वे लोग अपनी आवाज़ उठा सकें, उन लोगों का भी कोई सुनने वाला सिस्टम हो, काउंसिल हो, कमेटी हो। और कानून में भी जो है इस तरह का बदलाव की ज़रूरत की मांग जो है समय समय पर उठती रही है। यह सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा पहले भी इस तरह का हुआ है कि पत्नियों ने पतियों का कत्ल किया है और साजिश को अंजाम दिया है, और बहुत सारे पतियों ने भी पत्नियों का जो है अलग अलग तरह से साजिश रचा है। लेकिन आज की कहानी में यह सारी चीज़ें इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें एक पत्नी, एक औरत जो ना केवल लगभग 3-4 शादियाँ करती है, और शादियाँ करने के बाद जब वह मन भर जाता है तो फिर एक अलग बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाती है, और इस तरह से कर कर के लगभग 3-4 शादी होने के बाद वह जो है मर्दों को धोखा देती है। और इसी के कारण जो है उसका 12 सितंबर 2 दिन पहले जो है उसका कत्ल एक उसी के लिव इन में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रहता अरविंद परिहार ने कर दिया। दरअसल ये सारी कहानी जो है एमपी में जो है ग्वालियर ज़िला है, और उसी ग्वालियर ज़िला का एक रूप सिंह स्टेडियम के पास इस 12 सितंबर को अरविंद परिहार बोल करके एक शख्स अपनी पत्नी नंदिनी परिहार पर 3 गोलियां तान देता है। दरअसल अरविंद परिहार जो है 2 साल पहले लगभग 2022-23 में जो है नंदिनी परिहार के साथ शादी करता है, और उसके बाद जो है वह लिव इन में अलग अलग जगह में ग्वालियर में रहा करता है। और शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद जो है इन लोगों के रिलेशन में जो है खटास आ जाती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। और इसी के बाद जो है नन्ही अरविंद परिहार के ऊपर जो है जान से मारने का कोशिश करने का कंप्लेंट भी थाना में कर देती है, और जिसके बाद जो है अरविंद को पुलिस उठाती है, गिरफ्तार करके जेल भी भेजती है। लेकिन बाद में जो है इन लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और फिर से जो है बाहर आने के बाद जो है अरविंद नन्ही के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहता, कंटिन्यू करना चाहता है। इसी को लेकर के वह कोशिश और बाकी चीज़ें कर रहा था, लेकिन नंदिनी जो है वह और जो शख्स रहता है कल्लू, जिसका नाम रहता और अंकुश पाठक है, जो बोल करके उसके जो प्रेमी रहती, इन लोगों के साथ जो है उससे रूप सिंह स्टेडियम के पास गुजर रही थी, वहाँ समय बिता रही थी। तभी जो अरविंद वहाँ पहुँचता है और नन्ही से बात करने का कोशिश करता है, लेकिन नन्ही बात करने के लिए राज़ी नहीं होती है। तभी वह पहले से लेकर के वहाँ पर एक तमंचा या देशी पिस्तौल लेकर के गया रहता, और वह नंदिनी पर लगभग 3-4 गोलियाँ चला देता है। गोली की आवाज़ सुन करके उसके जो प्रेमी दोनों रहते हैं कल्लू और अंकुश पाठक वहाँ से भाग जाते हैं, और नन्ही के ऊपर गोली चलाने के बाद जो है नन्ही का हालत ख़राब हो जाता है, और वहीं पर वह दम तोड़ देती है। उसके बाद जो है वह फेसबुक पर ऑनलाइन जाता है और लोगों को यह बताता है कि उसकी पत्नी जो नंदिनी परिहार है उसने उसको धोखा दिया, और उसका जो है उसके ऊपर गोली चलाने का जो रीज़न यह बताता है कि दरअसल वह मेरे होते हुए मेरे साथ शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद मेरे को झूठे केस में भी फंसाई, और उसके बाद मैं रिलेशन और बाकी चीज़ें रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन नन्ही जो थी वह दूसरे गैर मर्दों के साथ अपना रिलेशन रखना चाहती थी, और इसी के कारण जो है वो उससे आज मिलने आया था, लेकिन नन्ही बात करने के लिए राज़ी नहीं हुई, और उसके बाद जो है वह नन्ही पर गोली चला देता है। अब यह सारी चीज़ें होने के बाद जो है वह बंदूक लिया हुआ तो ऑनलाइन फेसबुक पर जा कर के
वीडियो बना रहा था और बाकी आसपास के जो लोग थे वह डरे समय थे, क्योंकि उसके हाथ में जो गोलियां थी, पहले ही 3-4 गोली चलाने का जो है आवाज़ लोग सुन चुके थे, वहाँ पर भीड़ लग चुका था। कुछ लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस पहुँचती है। लगभग 1-2 घंटा के बाद जो है उसके मशक्क़त के बाद जो है अरविंद परिहार को जो है कंट्रोल में करती है, उसको गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेजती है। अब यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अरविंद परिहार का जो लिव इन में रहने वाली जो पार्टनर थी नन्ही, इसके साथ जो है वह 2023 में शादी किया था और शादी करने के बाद जो है दोनों लिव इन में रह रहे थे, घर में रह नहीं रहे थे। अरविंद जो है वह भी पहले से शादीशुदा था, वह भी बाल बच्चेदार था और इधर नन्ही जो थी उसका भी एक 8-9 साल का एक बच्चा है। और नन्ही का स्टोरी जो है, उसके पीछे का जीवन जो है और भी इंटरेस्टिंग है। वो लगभग 3-4 उसने अलग अलग मतलब शख्स से शादी की, लेकिन किसी न किसी कारण से वह रिलेशन जो है उसका टूटता था या फिर तोड़ लेती थी और उसके बाद फिर जो अगला किसी प्रेमी के साथ रिलेशन बनाती थी और फिर जो उसी के साथ शादी करती थी। 2022 में नन्ही परिहार जो है जेल से 4 साल का सज़ा काटने के बाद जो बाहर आई थी, 2023 में वह अरविंद परिहार के साथ शादी करती। यहाँ तक कि नन्ही परिहार के ऊपर अपने पूर्व जो पति है उसका भी कत्ल करने का जो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा था, और जो कि लगभग 2018-19 में जो है उसको 4 साल का सज़ा हुआ था। और 4 साल की सज़ा काटने के बाद वह 2022-23 में बाहर आई थी और उसी समय अरविंद जो उससे शादी किया था। उसके पहले भी जो है नन्ही जो है वह 2-3 शादियाँ कर चुकी थी। तो कुल मिलाकर के अरविंद परिहार जो था उसका लगभग तीसरा या चौथा पति था, और इस तरह से वह शुरुआत से ही किसी भी पति के साथ कंटिन्यू नहीं रही। 1-2 साल में जो है उसके साथ और लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगता था, और जिसके कारण जो है वह फिर किसी दूसरे प्रेमी के साथ रिलेशन बनाती है, फिर शादी करती। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम लोग किसी भी एंगल से नहीं कह सकते कि अरविंद परिहार जो उसने जो गोली चलाया वह तो कानूनी रूप से गलत है, उसको कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन नन्ही परिहार जो है उसका भी कोई बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा है, वह भी उसका भी ड्यूबियस बैकग्राउंड रहा है और 3-4 शादियाँ उसने किया और किसी भी पति के साथ वह जो है ईमानदारी से नहीं रही, और इसी के कारण जो है 2018-19 में उसके ऊपर अपने पति का कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगा था और 4 साल का उसको सज़ा भी हुआ था। लेकिन फिर वापस निकलने के बाद वो अरविंद परिहार से शादी करती है, और फिर अभी 2025 में जो है 2024 में अरविंद परिहार पर ही जो है अपने कत्ल की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कराती है। लेकिन बाद में अरविंद परिहार और नन्ही के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और तब तक जो है नन्ही किसी और उसका जो प्रेमी अंकुश पाठक और कल्लू इन दोनों के साथ रिलेशन बना लेती है, जो कि अरविंद परिहार चाहता नहीं था। और वह नन्ही परिहार का जो है सारा थिंकिंग और सोच को जान चुका था, किस तरह से उसने उसको झूठे केस में फंसाया ताकि वह किसी और शख्स के साथ, अपने प्रेमी के साथ जो है रिलेशन बना सके, उसके साथ फिर से वह शादी कर सके। तो आज की कहानी सुनाने का यह उद्देश्य था कि हर समय जो है जो मर्द है या फिर जो है पति है वही गलत नहीं होता। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पत्नियां भी जो है गलत होती है, औरतें भी गलत होती है। तो कल मैं फिर ऐसी किसी मुद्दे, ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।